हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ा टॉपिक पर ऐसा जिसे जो कि आप जानोगे कि कौन से अपराध करने पर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ऐसा अगर आप कोई युवा हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ऐसा जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का कोई तैयारी कर रहा है, ओके ना। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी या कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक सरकारी नौकरी आपको लेने के लिए याद रखिएगा कि आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई भी क्राइम नहीं करना है। ऐसा अगर एक बार आपका धब्बा आपको लग जाता है आपके जॉब लेने से पहले, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सरकारी नौकरी तो आपको मिलने वाली एकदम नहीं है। लेकिन आज हम बताएंगे आप सबों को इस वीडियो में कि कौन सा ऐसा क्राइम करने पर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा और कैसे बच सकते हैं आप, ठीक है। और साथ ही हम बताएंगे कि अगर कोई बच्चा भी कोई क्राइम करता है तो उसे सरकारी नौकरी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा जानकारी, पूरा उपाय दूंगा मैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ओके। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल जो विजडम, वो लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में बच्चे जुड़ करके बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, कमिस मेडोनेटो करके हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, ओके ना। अब आते हैं हम पॉइंट पर। ऐसा देखिए कि व्हाट विल यू, ठीक है, विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एफआईआर। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका एफआईआर हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका एफआईआर हो जाता है, तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं या नहीं सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर मान लीजिए आपका एफआईआर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर रिपोर्ट कर दर्ज कर लेता है थाने वाला, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको जो है ये सिद्ध नहीं हुआ है, कि ये प्रूव नहीं हुआ है आपको, ठीक ना, कि अब कि आप मतलब कि आपका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है कि आप कोई क्राइम किए हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब जो होता है, इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका एफआईआर दर्ज होने पर। लेकिन अगर जान लीजिए कि अगर एफआईआर होने के बाद अगर कोई भी मामला जो है क्या कहता है कोर्ट में चल जाता है, अगर कोर्ट में जाता है ऐसा, ठीक है, तो कोर्ट में जाने के बाद जो है आपको सरकारी नौकरी मिलने में ये प्रॉब्लम हो सकता है। कब? जब आपका जजमेंट आपके फेवर में ना आकर के आपके अगेंस्ट में आता है कि हाँ, आपने कोई भी चोरी, आपने कुछ क्राइम किया है ऐसा। तो आप देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद आपका सिंपली ये बात जान लीजिए कि आपका नौकरी में दिक्कत तो आने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम तब होगा कि जब ये जजमेंट आ जाता है कि आपके अगेंस्ट में आपने कोई क्राइम किया है। तो अभी मैं आपको एक बता दूं जानकारी के लिए कि अभी एफआईआर होने पर आपका कोई सरकारी नौकरी पे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत तब हो सकता है जब मान लीजिए आप कुछ ऐसा ऑफेंस किए हैं जो कि बहुत सीरियस नेचर ऑफ क्राइम है। अब यहाँ पे आकर बताते हैं आप लोगों को, देखिए, इन विच क्राइम डू यू डोंट गेट अ गवर्नमेंट जॉब। मतलब अभी जो मैं आपको जो डेटा में शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसे क्राइम है, अगर ये क्राइम अगर आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिलने वाली एकदम नहीं है भाई। तो ये सारे जो गवर्नमेंट जॉब आपको दिख रहा है ना, मर्डर, ठीक है, जो भी करोगे ऐसा, जैसे कि आपका क्राइम जो है अलग अलग चीज़ों में डिफाइंड है, ऐसा जैसे कि मैंने आप सबों को बताया भी था। तो पहले देख लीजिए कि यहाँ पर अब मर्डर, अगर किसी का मर्डर करते हो तो आपको जो है ये बहुत सीरियस नेचर ऑफ क्राइम है। तो यहाँ पर जो है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला एकदम नहीं है ऐसा, ओके ना। और मान लीजिए वॉलेंट्री आप लोग कोई भी क्राइम करते हो ऐसा, तो उसमें भी आपको नहीं देगा। स्वेच्छा से कोई हत्या करते हैं ऐसा, वॉलेंट्री मसलाइट, ठीक है। उसका कोई गुंडागर्दी करते हो इस तरह का ऐसा, फिर रेप कमिट करते हो, अडॉप्शन किसी का आप किडनैप कर लेते हो, अपहरण कर लेते हो ऐसा, या रोबरी करते हो ऐसा, ठीक है, एग्रीव्ड असॉल्ट करते किसी के साथ, तेज हमला किसी के साथ करते हो, ठीक है। तो डेंजरस कोई ऐसा क्राइम करते जो डेंजरस नेचर का क्राइम ऐसा, ठीक है, मतलब किसी के साथ धोखा करते हो ऐसा। फिर क्रियल्टी टू एनिमल, तो यहाँ पे देखिए क्रियल टू, अगर किसी भी एनिमल के साथ आप क्रियल्टी करते हो, ये भी एक सीरियस नेचर ऑफ क्राइम मांगा गया है। तो स्पाउस अब्यूज, अगर मान लीजिए आपका शादी विवाह हो गया है, अपने अपने वाइफ जो है उसको, वाइफ के वैवाहिक जीवन में आपने दुर्व्यवहार किया है किसी तरह का, तो इससे में आपको सरकारी नौकरी जाने का दिक्कत हो सकता है। अब मतलब बल उत्पीड़न, अब फोर्स, मेरी अपनी वाइफ के साथ किसी तरह का आप शादी से मजबूर करते हो किसी के, फोर्सफुली, मतलब कि किसी से के साथ आप फोर्सफुली शादी करने के लिए आप किसी को फोर्स करते हो, तो ये एक सीरियस नेचर ऑफ क्राइम है साहब, ठीक है। फिर चाइल्ड अब्यूज, किसी चाइल्ड के साथ अब्यूज करते हो ऐसा, जैसे कि आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, मारपीट करते हो, ये भी एक चाइल्ड अब्यूज, एक सीरियस नेचर ऑफ क्राइम से। किसी साथ इंसल्ट करते हो, चोरी करते हो ऐसा, तो ये एक ऑफेंस जो है, इसमें आपको सजा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप बच्चों को भी इस तरह का आपको सजा हो सकता है और आपको सरकारी नौकरी मिलने का
चांस बहुत कम है। तो यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट बताया हूँ, इतना ये जो इतने भी क्राइम्स है, ये अगर आप इस क्राइम को करते हो तो डेफिनेटली आपको सरकारी नौकरी मिलने वाला तो नहीं है साहब, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यही क्राइम कर दिए तो आपका नौकरी चल जाएगा। जब तक कोर्ट का जजमेंट, जब तक जो कोर्ट है ऐसा, ठीक है, जब तक कोर्ट जो है आपको मतलब ये बात को प्रूफ नहीं करता है कि जजमेंट नहीं देता है कि आपके अगेंस्ट में कोई जजमेंट आया कि हाँ आपने क्राइम किया, तब तक ये बात प्रूफ नहीं होगा। तो नहीं होता है तो आप, अगर प्रूफ हो जाता है कि आप इनोसेंट हो, आप अपराध नहीं किए हो, तो आपको जॉब मिलेगा। लेकिन अगर प्रूफ हो जाता है कि आपने क्राइम की है, जो कि मैंने बताया है यहाँ पर, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में तो नहीं रहा ऐसा। आप यहाँ पे ये जानिए कि भाई साहब की इवन अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्राइम करता है ऐसा, ठीक है, तो बच्चा क्राइम करता है तो उसके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए कि बच्चा जो होता है, जो कि हमारा, अगर बच्चा कोई क्राइम करता है, सबसे पहले जानिए कि बच्चा जो है क्राइम कब करता है। तो बच्चा जो होता है कि इनोसेंट होता है, कि चाइल्ड इज अ फॉर एवर इनोसेंट, कि चाइल्ड को तो पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है ऐसा। जो 18 साल से जो कम होते हैं, ठीक, जो 18 साल से कम होते हैं, तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता क्या करना है ऐसा। तो उनको जो है अलग, इसको अलग ही कैटेगरी में रखा गया है ऐसा, ओके ना। इसको एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी हम लोग फॉलो करते हैं बच्चों को, क्योंकि सुधार, बाल गृह सुधार में रखा जाता है उनको सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा क्राइम करता है, चाहे कोई भी क्राइम होता है, किसी भी नेचर का, सीनियस ऑफेंस, पीटी ऑफेंस एंड, ठीक है, या कोई भी ऑफेंस करता है, सिंपल ऑफेंस कोई भी करता है ऐसा, तो उसके लिए, उस सीरियस ऑफेंस या कोई भी ऑफेंस करता है, तो उसको जो है, उसके साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब की बात आता है, तो गवर्नमेंट जॉब में जो होता है उसको जरूर मिलेगा, क्योंकि बच्चा है, कोई क्राइम कर देता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके जो रिकॉर्ड जो होता है, फाइलिंग का रिकॉर्ड होता है कि क्या उसका केस का, वो सब कुछ जलाया जाता है ऐसा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जो बच्चा बाद में ले सकता है ऐसा, क्योंकि बच्चे का जो रिकॉर्ड को रखा नहीं जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा। तो क्योंकि बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं भाई, तो उनको साथ गलत करना उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं होता, इसीलिए बच्चे के साथ उनको ये छूट दिया गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर मान कि बच्चे, कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसमें सोसाइटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे जिस माहौल में रहता है वो उस माहौल में ढल जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये बात जरूरी है आपको जानना है ऐसा, ओके ना। तो यहाँ सोसाइटी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सोशल प्रोटेक्शन उस बच्चे को दिए जाए। और कोई बच्चा जो होता है जिसको आप देखिएगा कि उसको केयर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उसके लिए CWC हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऐसा, ओके। तो ये तरह एक छोटा सा बात, मतलब कोई बच्चा भी क्राइम करेगा तो उसको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी देखिएगा कि सुप्रीम, ये देखिए कि अभी ये देखिए कि एक केस आपको बताते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए, कि बच्चे कोई क्राइम करता है, तो देखिए लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस स्टेट, इस केस में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, ये देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हेल्ड किया था, माना था कि लव, बच्चे के पास है कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लव एंड अफेक्शन एंड मोरल एंड मेंटल सिक्योरिटी। तो बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे का डेवलपमेंट उसके फैमिली इन्वायरमेंट में ही होता है। तो बच्चे जिस तरह से बच्चा, जिसको परवरिश, जिसको पाला जाएगा वो ऐसे ही रहेगा। कोई बच्चा शुरू से क्रिमिनल नहीं होता, याद रखिएगा। अब एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऐसा, सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अभी जो है, अगर मान लीजिए हमारा सबसे बड़ा रिसेंट में आपको एग्जांपल दे तो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी जो है ऐसा कन्विक्टेड किए गए हैं, किस चीज़ के लिए, 2 साल ऐसा डिफेमेशन के केस में, डिफेमेशन केस में उसे केस कर दिया गया ऐसा। आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि गांधी परिवार जो था उसको वो मतलब अब्यूज किए थे ऐसा, ठीक है ना, इन केरला में। तो यहाँ पर देखिए इनके साथ क्या हुआ है कि इनको भी 2019 का केस था, लेकिन इनको भी पनिशमेंट दिया गया 2023 में, ओके। तो अभी वो 2 साल 3 साल आराम से काम किए, लेकिन उनको भी हम दोषी करार तब माने जब कोर्ट का जजमेंट आया, सूरत कोर्ट का जजमेंट आया तब। तो इनको भी क्या है, लोकसभा से इनको सदस्य से वंचित कर दिया गया, जब कोर्ट ने इस बात को माना कि वो गिल्टी है इस सिविल डिफेमेशन के लिए ऐसा, ओके ना। तो ऐसा मतलब अगर आपके साथ कभी होता है क्राइम, तो आप बचने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्राइम करने से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको लेने में जरूरी है। तो ये बात सच्चाई है कि आपको दिक्कत जरूर होंगे ऐसा, ओके ना। तो बच्चा इस बात को याद रखिए ऐसा, ओके। तो इस वीडियो में कंक्लूड में आप करना चाहूँगा कि आपको कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है, अगर एफआईआर भी हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगा जब आपके अगेंस्ट में केस अगर फाइल हो जाने के बाद कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली तो नहीं है ऐसा, ओके ना। बच्चा को, और इस तरह का जो ऑफेंस होता है वो भी बता दिया कि कितने तरह का ऑफेंस होते हैं, जहाँ पर आपको
सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। और साथ ही ये बता दें कि बच्चों को क्राइम करता है तो उसके रिकॉर्ड को नहीं रखा जाता है, उसको जला दिया जाता है ऐसा, और सरकारी नौकरी बच्चा ले सकते हैं ऐसा। ओके ना, एक कोर्ट का जजमेंट भी मैं आप सबको शेयर कर दिया। ओके, चलिए बच्चों, आप लोग से ही है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम यूट्यूब से, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, हम लोग चैनल से जुड़ लीजिए, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर भी। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल एवरीवन, बाय बाय।